हेलो एवरीवन, खमा गणिसा एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ मगर मस्त नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेडेक वाला चल रहा है। टाइम पीरियड अभी ऐसा ही चल रहा है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कुछ जैसे कुछ सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, वो वाला चल रहा है। तो संघर्ष जिसे कह सकते हैं, अब मैं बता भी नहीं सकती ऐसी चीज़ तो। और ठीक है, सबकी लाइफ में देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और क्या पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे पर्सनली मेरी ऐसे फीलिंग है कि मेरे साथ ऐसा होता है जैसे कुछ चीज़ ऐसी लगती है जैसे बस पहुंचने ही वाले हैं, बस मंजिल मिलने ही वाली है। और उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसे चाहे अड़ंगा भी कह सकते हैं उसको। कुछ ऐसा अड़ंगा लग जाता है तो वो चीज़ें हाथ से ऐसे छूट सी जाती है, तो मतलब बहुत मन बहुत दुखता है। और कह सकते हैं कि जैसे किसी किसी की लाइफ में होता ही है ना। हो सकता है आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि हम जैसे मेहनत भी करते हैं, या मेहनत कह लीजिए, या उस चीज़ के लिए एक ताक लगा के बैठते हैं, मतलब मन को एकदम बहला के रखते हैं कि हाँ अब होने वाला है काम, ये अब होने वाला है काम। और उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा नया रोड़ा आ जाता है तो फिर वो मायूसी सी आ ही जाती है देखो लाइफ में। और मुझे देखो दूसरों वो देखो मैं भी जैसे कुछ लोगों से मिलती जुलती हूँ, तो उनकी भी स्टोरी वगैरह जैसे लाइफ के चढ़ाव वगैरह देखती हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को भी लगता है यार ये सबकी लाइफ में आता है उतार चढ़ाव तो। मगर कहते हैं ना, वो अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, तो वही कह लीजिए। मगर तो कुछ चीज़ लाइफ में इतनी अच्छी भी होती है अपने पास, और कुछ चीज़ों से इतने मतलब निराश से हो जाते हैं ना, तो बस वैसा ही कुछ मिक्स वाली फीलिंग आ रही है। और अ, अब हम जैसे किसी से, अब क्या कहें आपको, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, मिली जुली ऐसी सिचुएशन है। मतलब अंदर तो बहुत तकलीफ भी है उस चीज़ से कि हम कुछ करने जा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे बस बस कुछ कुछ मिनट का काम है या कुछ दिनों का काम है, तो काम इतना खिंच जाता है, तो एकदम ऐसा दिल ही टूट जाता है जैसे कह सकते हैं। और मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता ही रहता है, तो कभी कभी बहुत शिकायतें सी हो जाती है लाइफ से कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मगर जब दूसरों की कुछ तकलीफ़ें हमसे बड़ी होती है ना, तो उन्हें देख के थोड़ा-सा यूँ लगता है चलो इतनी बड़ी तकलीफ़ भी नहीं है हमारे पास। मगर देखो अब दूसरों की तकलीफ़ तो जिस पे कहते हैं ना, कहावत ही है और सच्ची बात भी है, देखो जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तकलीफ़ हो तो तभी हमें एहसास होता है, कुछ कुछ अपनी छोटी तकलीफ़ भी होती है ना, तो उससे भी एहसास वो का वही होता है। और जिस पे जो आती है प्रॉब्लम, वो उस सॉल्यूशन को कैसे वो हैंडल करता है वो उसका जीव ही जानता है। तो बस वही है देखो। और मगर देखो उतार चढ़ाव, अच्छे बुरा टाइम सबकी ज़िंदगी में होता है, मगर देखो सब अच्छे टाइम में तो सब साथ दे जाते हैं और बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देता। ये मैंने एक बहुत ही मतलब लेसन, एक कह लीजिए लाइफ का एक लेसन लिया है। और ये चीज़ मैंने नोट करी है कि हमारे जब अच्छे दिन थे तब हमारे साथ सब थे, और जब टाइम थोड़ा-सा टफ हो जाता है उस टाइम कोई भी मतलब ढूँढना पड़ता है कि कहाँ गए वो लोग। मतलब इस चीज़ को सुन के और सोच के मुझे हँसी भी बहुत आती है, और तकलीफ़ तो ख़ैर है ही। मैं उस तकलीफ़ को भुलाने के लिए, दबाने के लिए थोड़ा हँसी का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना जैसे रंग बदलती दुनिया जिसे कहते सकते हैं, वही वाली बात है। और ठीक है चलो, सबके अपने-अपने हैं, देखो सबका अपना नेचर है। कोई टाइम के साथ अपने को बदल लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो दूसरों पे तो अपना बस भी नहीं चलता, और दूसरे से शिकायतें करके भी क्या करना है यार, जब अब हमारी किस्मत का हमें मिलेगा, दूसरे की किस्मत का जिसकी किस्मत में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ऐसा फिर यूँ भी लगता है यार क्यों शिकायतें करना किसी से, छोड़ो, जिसने बदलना था बदल दिया, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो। फिर अपने मन को वापस मना के अपनी जो लाइफ है उसमें वापस सेट होने लग जाते हैं। और बस ऐसे धीरे-धीरे करके अपना काम कर रही थी मैं, और ये सफाई वगैरह भी सब हो चुकी थी मेरी, और मेरे नवरात्रों के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। तो बस फटाफट फटाफट मेरा पहला काम यही रहता है कि फटाफट से साफ़ सफाई करके मैं अपने
पूजा वाला काम मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पूजा का काम जब तक नहीं होता ना तो एक स्ट्रेस सा रहता ही है कि नहीं पहले पूजा का ही काम ख़त्म करें। तो बस ये अभी मैं सफाई कर चुकी थी, सफाई कंप्लीट हो चुकी है मेरी। और ये पूजा जोत ले लीजिए आप भी। माता जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और मेरी भी पूरी हो। तो यहाँ मैं नहाते के साथ ही अपना पहले सबसे पहला काम यही होता है, मैं पूजा का काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे को क्या भूख बहुत लगती है, तो बस वो थोड़ा सा मैं श्रृंगार कर लेती हूँ और खाना मैं दोपहर में ही खा लेती हूँ। और ये हमारे अभी ये मतलब 2 सवारियाँ निकलती है, ये 4 दिन की और बहुत अच्छा बहुत बड़ा लेवल का नगर पालिका मेला आयोजित करवाती है। ये बहुत सारी सवारियाँ निकलती हैं और 3-4 दिन तक ये लगातार शाम के टाइम निकलती है सवारियाँ, बहुत अच्छी सवारियाँ निकलती हैं। मैं तो वैसे एक ही दिन गई थी, क्योंकि आस-पास के लोग तो चलो ठीक है आ जाते हैं, बच्चों का बैठता नहीं, बच्चों का मेरे वैसे भी शौक नहीं है ये चीज़ देखने का, मुझे थोड़ा शौक है। बस पहले दिन की सवारी थी जो मैंने देखी थी और पहले दिन की भी इतना नहीं था। तीसरे दिन जो होता है ना बहुत शानदार निकलती है उनकी सवारी, और 3 दिन का मेला भी चलता रहता है और सेलिब्रिटी वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। हर साल मतलब कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, कभी कोई सेलिब्रिटी आते हैं, कभी कोई टीवी सीरियल के कलाकार भी आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। मैंने खैर पर्सनली मैंने कभी देखने ही नहीं गई, क्योंकि ये प्रोग्राम रात में ज़्यादा होते हैं, कुछ डांसिंग के या कविताकार इनका कंपटीशन वगैरह होते हैं या बड़े बड़े पोएट आते हैं, वो तो मैंने कभी देखी नहीं। बस मैं तो ये सिर्फ सवारियाँ देख के आ गई थी घर पे और बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है सवारियाँ देखती हूँ। और ये देखो शिव जी बने हुए थे और हनुमान जी का भी बहुत अच्छा गेटअप किया था, और तो यूँ फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे बस वो एक कहते हैं ना भक्ति वाला एक माहौल हो जाता है। और इतनी सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस हुई थी यहाँ पे, मैं तो ये देख के बहुत मतलब एंजॉय कर रही थी। और फिर मैं घर चली गई थी, घर जाके मैंने खाना वगैरह बना लिया था। खाना तो वैसे थोड़ी सी तैयारी मैं करके चली गई थी घर से, सब्ज़ी वगैरह आटा लगा के चली गई थी, तो जाके सिर्फ रोटी ही सेकने का काम रहे। तो थोड़ा अब ये क्या सवारियाँ बहुत कम से कम 2-3 घंटे का होता है ये प्रोग्राम, और यहाँ पे फिर वो बाइक वगैरह इनको आने जाने भी नहीं देते ना, तो इसलिए मैंने कहा फिर अपन टाइम पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए तैयारी में पहले ही खाने की करके चली गई थी। और मैं गई घर तो बच्चों ने तो जाते ही दवा बोल दिया कि मम्मी को भूख लग रही है, तो सब्ज़ी बना ही रखी थी, तो बस रोटी ही सेकी।